रोजाना माँ से रात में मिलने आता था अधेड़ उम्र का आदमी। फिर बेटे ने जो किया उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वाराणसी से, जहां पर एक माँ से रोजाना मिलने के लिए एक करीबन 50 साल का आदमी घर पर आता था। दरअसल दोस्तों बता देना चाहते हैं, घटना वाराणसी के है, जहां पर मुन्नी नाम की एक महिला रहा करती थी। उसके 5 बेटे थे, जिसमें से बड़े 3 बेटे बाहर रहकर नौकरी करते थे। छोटे 2 बेटे, जिसमें से एक का नाम अर्जुन बताया जा रहा है और एक उससे छोटा बेटा मां के साथ घर पर ही रहा करते थे। करीबन 4 साल पहले मुन्नी के पति की मौत हो गई थी। जैसे यहाँ पर मुन्नी के पति की मौत हो जाती है तो उसी के पति का दोस्त, जिसका नाम यहाँ पर प्रकाश बताया जा रहा है, उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है, उसका मुन्नी के साथ आना जाना लगभग बढ़ जाता है। रोजाना वह मुन्नी के घर पर आता था और पार्टी किया करता था। मुन्नी के बीच में और प्रकाश के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका था, जो कि उनके बेटों को काफ़ी ज़्यादा खटक रहा था। अब पूरे गाँव में यह बात फैल चुकी थी कि अभी अभी पति की मौत हुई है, लेकिन पति के दोस्त के साथ ही मुन्नी के अवैध संबंध चल रहे हैं। जिसके बाद से ही बेटों को यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती। वह अपने मां के साथ इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि पूरा गांव चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि पिताजी के दोस्त प्रकाश के साथ आपके अवैध संबंध है। जिसके बाद मां बेटों को ही डांटना शुरू कर देती है। अब रोजाना मुन्नी के घर पर दोनों बेटों के साथ लड़ाइयां हुआ करती थी। लड़ाई थी तो इस बात को लेकर कि आखिरकार क्यों मेरी मम्मी मेरे पिता के मरने के बाद उन्हीं के दोस्त के साथ रोजाना आवाजाही करती है। इस बात को लेकर रोजाना घर में लड़ाई रहती थी। यहाँ तक कि बेटों ने माँ के हाथ का कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था ताकि वह माँ को सबक सिखा सके। लेकिन मुन्नी का भी यही कहना था कि मेरा किसी के साथ कोई अवैध संबंध नहीं चल रहा है। वे इकलौते ऐसे आदमी हैं जो तुम्हारे पिता की मौत के बाद हमारा हाल पूछने के लिए घर पर आते हैं और तुम्हारे कहने से मैं उनको अपने घर से जाने के लिए नहीं कहूंगी। जिसके बाद से ही प्रकाश रोजाना की तरह आज शाम को भी घर पर आता है। जैसे ही वह घर पर आता है, वह मुर्गे की पार्टी करता है। उसके बाद अर्जुन के बीच में और प्रकाश के बीच में लड़ाई हो जाती है। बेटों को यह कतई भी बर्दाश्त नहीं था कि वह उनके घर पर आकर रोजाना पार्टी क्यों करता है, वो भी उसकी मां के साथ बैठकर। उसके बाद दोनों में जमकर लड़ाई होती है। लड़ाई कब हाथापाई में बदल जाती है यह किसी को भी पता नहीं चलता है। दोस्तों बता देना चाहते हैं, गुस्से गुस्से में अर्जुन एक चाकू लेता है और यहाँ पर उसका गले के ऊपर चाकू मार देता है। जिसके बाद वह वहीं पर गिर पड़ता है। गिरने के बाद तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी लाश को पलंग के नीचे छुपा देता है। सारा दिन तक लाश को पलंग के नीचे छुपाया जाता है। माँ बार बार कोशिश कर रही थी कि वह पड़ोसियों को इसके बारे में इत्तला कर दे, लेकिन बेटों ने कहा कि अगर आपने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अगली मिनट ही आपकी भी हत्या हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। महिला सारा दिन चुपचाप बैठी रहती है। फिर चुपके से बाथरूम में जाकर पड़ोसियों को फोन करके सारी वारदात को बताया जाता है। पड़ोसी पुलिस को फोन करके घर पर बुलाते हैं, जिसके बाद अधेड़ की लाश को बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही।